गया है, डोनाल्ड ट्रंप पर किसका असर हो गया है? ये किस चीज की मजबूरी है, या फिर ऐसा करना क्यों जरूरी है कि कभी सीरिया के राष्ट्रपति से जाकर हाथ मिला लेते हैं, सिर्फ हाथ नहीं मिलाते बल्कि बड़ा उन्हें काबिल बताते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, और अब ये दो जिहादी चेहरे जिन्हें अपने साथ में शामिल कर लिया, ऐसी कौन सी मजबूरी है? फिर भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में जल्दबाजी में पोस्ट कर देते हैं, क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है, तमाम इंटरव्यूज में कहते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन मैंने ठीक करा दी, यहां तक कि कश्मीर मसले का हल करने का भी दावा करते हैं, फिर अपनी बात से पलट जाते हैं, फिर कुछ घंटे बाद फिर आते हैं कि हाँ मैंने मध्यस्थता की है, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए था। ये हो क्या रहा है? सर जी, जब इन्होंने जो बाइडेन की बात करते थे कि उम्र हो गई है, उम्र डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी हो गई है, और वापस ये बचपने वाली उस पे लौट आए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे बिहेव करते हैं ना, कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, इनको डांटना पड़ता है, धमकाना पड़ता है। अब ये इतने बड़े नंबर 1 सुपर पावर के राष्ट्रपति हैं, इसके लिए दुनिया चुप है, खामोश है। जगहसाई तो हो रही है, दुनिया पूरी देख रही है, दुनिया हंस रही होगी बिल्कुल। अमेरिका की जो थोड़ी बहुत जो क्रेडिबिलिटी थी ना, पूरी क्रेडिबिलिटी का मिट्टी परेड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। ये सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करी, मैं जंग रुकवा दूंगा, 24 घंटे में जंग रुकवा दूंगा, मैं अगर चाहूं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहले दिन सत्ता में आने के बाद बड़े बड़े फैसले लिए। हमने तो बहुत सोचा कि भाई हाँ, उम्मीद हो बहुत थी इनसे, लेकिन जिस तरीके से ऑन ग्राउंड कंडक्ट हुआ है, ये दो जिहादी चेहरे, चलो आईएमएफ से पाकिस्तान को फंड दिया, जिंदा हुई, बहुत खराब लगा, ठीक है, चलो आप क्या कर सकते हैं। अरे आप दो आम चेहरे नहीं, पाकिस्तान से, वो भी जिहादी चेहरे, मतलब हद हो गई है, मतलब हदें पूरी पार कर दी है। क्या मैसेज आप दे रहे हो दर्शना जी? आपको 2001 में 11 सितंबर 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ट्विन टावर पे, पेंटागन पे हमला हुआ था, जब उसामा बिन लादेन ने हमला किया था। उसामा बिन लादेन एक मुजाहिद था कोल्ड वॉर के टाइम पे, 979 टू 989। ये अमेरिका ने ही तो क्रिएट किया था अलकायदा, ताकि ये रूस सोवियत यूनियन के साथ लड़ेंगे। तब उसामा बिन लादेन एक यंग मुजाहिद था। उसामा बिन लादेन ने घूम फिर के पलटवार किया अमेरिका पे। अमेरिका ने लॉन्च कर दिया वॉर अगेंस्ट टेरर। और अगर वॉर अगेंस्ट टेरर ही था तो लीबिया में तहस नहस कर दी, गद्दाफी को मार दिया, इराक में सद्दाम हुसैन को मार दिया, अफगानिस्तान की तबाही मचा दी। 10 साल के बाद 2011 में उसामा बिन लादेन मिलता है पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर घुसी, उसामा बिन लादेन को उठाया, मारा, पानी के नीचे दफना दिया, लेकिन वहां पर लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, कई सारे आतंकी ग्रुप्स थे। उनके ठिकानों को अगर ये चाहते तो तहस नहस कर सकते थे, लेकिन उनको अफेक्ट नहीं करा था ना। लश्कर तोयबा या जैश ए मोहम्मद जैसे आउटफिट इनको अफेक्ट नहीं कर रहे थे, तो अमेरिका ने उनको इग्नोर कर दिया। और इन्हीं के 2013 में हिलरी क्लिंटन ने पार्लियामेंट में, पाकिस्तान पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है, अगर आप सांप पालते हो ये सोच के कि सांप आपको नहीं आपके पड़ोसी को धसेगा, आपको ही धसेगा। तो ये अभी जो दो जिहादी चेहरे डोनाल्ड ट्रंप साहब लेकर आए हैं, कल को ये भारी पड़ने वाले हैं इनके ऊपर। हाँ। बहुत भारी पड़ने वाले हैं जी। बिल्कुल, ये दो चेहरे भारी पड़ेंगे। और जैसा भी विपिन जी ने कहा कि वैश्विक फोरम पर इस मसले को उठाना तो चाहिए, कोई तो हो ऐसा जो इस पर बात करे, क्योंकि हर चीज यूं नजरअंदाज नहीं हो सकती। हालांकि चुभी वो बात भी थी विपिन जी, जब भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच में जो भारत को अलग तरजीह मिलनी चाहिए थी वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। यहाँ भारत पाकिस्तान को ऐसे समझा गया जैसे दो सिमिलर देश हैं, जबकि पाकिस्तान और भारत का कोई कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है। मैं देखिए रचना जी, अभी मेजर साहब ने जो बात करी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, बड़े सुलझे हुए ये आंकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी हास्यास्पद बात है। पहली बात तो ये कोई 1 अप्रैल नहीं है कि अप्रैल फूल का किसी ने जोक कराओ कि ऐसे जिहादियों को आपने अपना सलाहकार बना दी है। दूसरी बात देखिए, ये जो इतना गंभीर मुद्दा है कि जो पहलगाम में जो निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति, मतलब आप सपने में नहीं सोच सकते कि वो इतने हल्के में लेते हुए ये बात बोलते हैं कि लेट्स कैच अप ओवर डिनर, लेट्स, एंड वो हम ट्रेड की बात करेंगे, हम चाहते हैं वो ट्रेड की बात हो। आपको केवल ट्रेड, व्यापार दिखता है,
और आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक मंच पे बिठाना चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान ने बिल्कुल साफ एक संदेश दे दिया है, पूरे देश ने संदेश दिया कि यहाँ पर बातचीत तभी होगी जब हम आतंकियों के बारे में बात करेंगे, आतंकवाद के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर अब बात होगी तो पीओके के बारे में बात होगी। ये नया हिंदुस्तान है, यहाँ पर देश पूरा एकजुट है, एक मंच पे खड़ा हुआ है। निश्चित बात है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये नया भारत है, और सबसे बड़ी बात है अब सारी निगाहें हैं, जो हमारा डेलीगेशन यहाँ पर जाएगा, अलग अलग देशों में जाकर हिंदुस्तान की बात रखेगा, क्योंकि भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। और यहाँ पर बड़े जिम्मेदारी से मैं बोलूंगा, यहाँ पर इस बात से बड़ा दुख मिलता है कि यहाँ पर की जो फॉरेन मीडिया है, जो फेक प्रोपेगेंडा चलाता है हिंदुस्तान के बारे में, कि यहाँ पर हम लोग बात करें अल्पसंख्यक समाज का हर एक तबका महफूज है। यहाँ पर अगर आप इसकी तुलना पाकिस्तान के साथ करें, चीन के साथ करें, यहाँ पर हम लोग गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखते हैं। और यहाँ पर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, ये वही मुल्क है जहाँ पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। तो यहाँ पर ये जो विदेशी मीडिया, खासतौर पे कुछ चैनल जो अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो ये मुझे लगता है इसका कड़ा जवाब देने का वक्त आ गया है कि तो वो प्रोपेगेंडा बेनकाब हो भी गया। अब तो भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि ये तो महज ट्रेलर था, जो पाकिस्तान पर चोट हुई है वो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, और अगर कोई भी हिमाकत हुई तो पाकिस्तान उसका हश्र देखेगा भी। हाँ, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख जो नहीं कह पाए, जो नहीं कर पाए, वो हमारे प्रधानमंत्री ने जरूर मजबूती के साथ बता दिया, और ये कह दिया कि पानी खून एक साथ नहीं बह सकते। ये बता दिया कि पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद पर भी बात होगी। ये बता दिया कि जब बात होगी तो पीओके पर भी बात होगी। ऐसा नहीं कि सब बस चला गया है और खत्म हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑनगोइंग है, जारी है। यानी पाकिस्तान को बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत भी है। मजबूती से बात कहने वाला प्रधानमंत्री हमारे पास है। बहुत शुक्रिया मेजर शाह। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। मेजर शाह, विपिन